तो यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा द्रोही यहोवा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा है मशियाक के नाम से बचाई जाएं। और मेरा यहोवा बाप अपने कलीसिया का, इज़राइल की खोई हुई भेड़ों का और यहूदियों का उद्धार करे यशवा है मशियाक के नाम से। आमीन आमीन। तो प्रिय अजीजों, हम यीशु मसीह के बड़े फजल के द्वारा प्रकाशित वाक्य के विषय में सीख रहे हैं और काफ़ी लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी दी जाए। और सच में ये मेरी काबिलियत या मेरी खूबी लियाकत नहीं है, पर ये सच में पवित्र आत्मा ही है जो अपने भेदों को, रहस्यों को अपने भय मानने वाले लोगों के ऊपर खोलता है। ये हमारी काबिलियत के वसीले नहीं है या हमारे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं है, पर रुआ कदोश की कुवत है, रुआ कदोश की कुदरत है, उसकी फजल है कि वो अपने प्रकाशनों को, अपने भेदों को, वचन की गहराइयों को अपने दासों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर खोलता है। और सच में हम बहुत धन्य और ब्लेसड लोग हैं कि हम पवित्र आत्मा की भेद की बातों को, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन के जो अंदर भेद की बातें हैं उनको सीख रहे हैं, उनको जान रहे हैं और हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव कर रहे हैं। प्रिय अजीजों, तो मेरा अदनोई आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और आज का जो हमारा भाग है, विषय है, वो है देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। आज हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 7वें वचन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, हम सीखेंगे। और जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, आप इस वचन को जब रीड करते हैं, तो इस वचन की शुरुआत ही इस बात से होती है कि लिखा है देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। देखो, सबसे पहली बात प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 वचन कहता है देखो, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे बिहोल्ड, देखो। और जब आप देखो को इब्रानी भाषा में देखेंगे, हिब्रू में देखेंगे, तो यदि आपने हिब्रू भाषा की क्लास ली है तो जो 5वां लेटर है हे, उसका अर्थ ही है बिहोल्ड, सी, देखना। और हे की जो पिक्टोग्राफ है, हाथ ऊपर, फेस ऊपर, इस प्रकार से जो इंसान हो जाता है और वो देखता है यहोवा की जलाल को, उसकी महिमा को। बिहोल्ड, सी, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे वेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। बहुत कुछ भेद और रहस्य इस वचन के अंदर छुपा हुआ है प्रिय अजीजों, जिसको आज हम वचन के द्वारा सीखेंगे। तो सबसे पहली बात इसमें से हमें देखना है देखो। देखने का अर्थ है हे बन जाना, बिहोल्ड। यदि हम यहोवा के जलाल को देखना चाहते हैं, हम उसके वचन की महिमा को देखना चाहते हैं, हम उसके वचन के अंदर से भेद की बातों को, रहस्यों को देखना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात हमें हे के समान बनना पड़ेगा। इब्रानी भाषा का जो लेटर, 5वां लेटर है, वो है हे। और हमें हे के समान बनना पड़ेगा। जब तक आप हे के समान नहीं बनेंगे, जो कि स्पिरिचुअल प्राणी है, आत्मिक व्यक्ति है, तब तक आप इन बातों को कभी भी नहीं देख पाएंगे। लिखा है वह बादलों के साथ आने वाला है। आए इस बादल के बारे में जाने। ये बादल किस बात की ओर इशारा करता है, किस बात को ये बादल दिखाता है? क्या ये भविष्य में होने वाली घटना है या पहले भी हो चुकी है? क्योंकि जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो सफेउपदेशक 1 अध्याय 9 वचन के अंदर लिखा है कि इस पृथ्वी के ऊपर कुछ भी नया नहीं है, जो हुआ था वही होगा, इतिहास दोहराया जाएगा। तो जब आप निर्गमन की किताब उसके 19 अध्याय और 16 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या लिखा है कि जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने लगा और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। लिखा है जब तीसरा दिन आया, यहोवा ने मूसा से कहा था कि मेरे लोगों को इकट्ठा कर, और यहोवा बादल में सवार होकर
बादल में सवार होकर सनई पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर उतरा था। और जब इजराइलियों ने देखा था तो उनको यहोवा की उपस्थिति बादल में धधकती हुई आग के समान नजर आ रही थी। और निर्गमन 24 अध्याय 15 वचन में लिखा है, तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को ढांप लिया, छा लिया। यहोवा की उपस्थिति किसमें उतर आई? बादल में, प्रिय यीशु। जब मिलाप वाले तंबू के ऊपर अब बादल ठहर जाता था तो वो बादल इस बात का प्रमाण होता था कि यहोवा उनके बीच में मौजूद है, यहोवा उनके बीच में है। तो यहोवा ने अपनी उपस्थिति को दिखाने के लिए उस समय बादल का उपयोग किया था, बादल को। और बादल जो है वो यहोवा की महिमा को दिखाता था, यहोवा की प्रेजेंस को, यहोवा की उपस्थिति को, कि वो इजराइलियों के बीच में मौजूद है। कि जब जब बादल उनके बीच में आकर ठहर जाता था, मिलाप वाले तंबू के ऊपर ठहर जाता था, लोग झुककर यहोवा को दंडवत करते थे। और उसके बाद वो अपने तंबू में जाकर विश्राम करते थे, क्योंकि यहोवा का जो तंबू था उनके ऊपर ठहर जाता था। और जब वो बादल उठता था तब इजरायली अपने डेरों को उखाड़ते थे और फिर से वो आगे को प्रस्थान करते थे, आगे को यात्रा करते थे। तो बादल के अंदर हम यहोवा की उपस्थिति को देखते हैं, यहोवा के जलाल को देखते हैं। और यहोवा ने अपनी उपस्थिति को कब दिखाया? जब वो इजराइलियों को जंगल के अंदर लेकर आया था और उसने सनई पहाड़ के ऊपर, मिलाप वाले तंबू के ऊपर बादल के रूप में उसने दर्शन दिया था। उस समय लोगों ने यहोवा का दर्शन पाया। बहुत सारे लोग कांप रहे थे, थरथरा रहे थे, और ये जैसे हुआ था एक बार फिर से होगा। एक और पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूं जब ये बातें हुई थी और जिसके विषय में हम लोग अनजान हैं। जब आप यशाया 19 अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी, देखो यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है और मिस्र की मूर्तें उसके आने से थरथरा उठेंगी और मिस्रियों का हृदय पानी पानी हो जाएगा। लिखा है यहोवा बादल के ऊपर सवार होकर कहां आ गया था? मिस्र के अंदर। और ये जो भविष्यवाणी है वो बाइबल बयान करती है कि पूरी हो चुकी है। यहोवा मिस्र के अंदर बादल के ऊपर सवार होकर आया था, क्योंकि बादल यहोवा की उपस्थिति को, यहोवा के प्रेजेंस को दिखाते हैं। और हमारी बाइबल के अंदर इस बात को नहीं लिखा गया, लेकिन इतिहास के किताबों के अंदर इस बात को लिखा गया है कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो एक स्वर्गदूत ने यूसुफ को कहा कि बालक को लेकर मिस्र में चला जा, ताकि यह भविष्यवाणी पूरी हो कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। और उस समय जब यीशु मसीह को यूसुफ मिस्र में ले गया तो इतिहास की किताबें इस बात को बताती हैं कि जैसे ही यीशु मसीह ने मिस्र के अंदर, यीशु मसीह के कदम पड़े, जैसे ही वो मिस्र के अंदर आए वो अपनी महिमा में गए थे, प्रिय यीशु। और जैसे ही वो गए वहां की सारी मूर्तें, जैसे कि लिखा यहां पर, मूर्तें उसके आने से थरथरा उठी। वहां की मूर्तें कांपने लगी थी, मूर्तें टूटने फूटने लगी थी, थरथराने लगी थी, मूर्तें चकनाचूर होने लगी थी, दुष्ट आत्माएं कांपने लगी थी, दुष्ट आत्माएं भागने लगी थी, वहां से कांप रही थी। और पूरा मिस्र हिलने लगा था, डुलने लगा था, लोग थरथराने लगे थे। उस समय के जो पुजारी लोग थे, उस समय के जो मिस्र के जाने माने लोग थे, सियाने लोग थे, वो कांपने लगे थे कि ये क्या हो गया, मिस्र के देवी देवताओं को क्या हो गया? क्योंकि जो उनके देवी देवता थे वो दुष्ट आत्माएं थी, और वो लोग, दुष्ट आत्माएं जैसे यीशु मसीह आए वो कांपने लगी थी, वो थरथराने लगी थी, और मिस्रियों का हृदय पानी पानी हो गया था। और जब आप यशाया 19 अध्याय 2-3 वचन को पढ़ते हैं, जैसे लिखा है, वो सारी बातें मिस्र के अंदर पूरी होती जा रही थी। मूर्तियां गिर रही थी, टूट रही थी, दुष्ट आत्माएं भाग रही थी यीशु मसीह के आने से। ये मिस्र के अंदर हुआ था, प्रिय यीशु।
और प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। मिस्र संसार को दिखाता है जिस प्रकार से मिस्र के अंदर की मूर्तें, मिस्र के अंदर के जो दुष्ट आत्माएं थी थर-थर कांप रही थी, दुष्ट आत्माएं चिल्ला रही थी और वो भाग रही थी, वो कांप रही थी। उसी प्रकार से एक दिन जब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आएंगे, यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर कदम रखेंगे, तो क्या होगा? इस दुनिया के अंदर जितनी दुष्ट आत्माएं हैं, जो इस दुनिया के अंदर देवी देवताएं हैं, जो इस दुनिया के अंदर मूर्तें हैं, वो सब कांप उठेंगी, थर्रा उठेंगी, और जो शैतान का राज्य होगा तहस नहस हो जाएगा। उस समय कांप उठेंगी, मूर्तियां चकनाचूर हो जाएंगी, मूर्तियां तबाह हो जाएंगी, तहस नहस हो जाएंगी। क्यों? यीशु मसीह के आने से। प्रिय यीशु, एक झलक यीशु मसीह ने उस समय जब वो बालक के रूप में था तब दिखाया था, जब वो मिस्र के अंदर आया था। और सेम वही पिक्चर एक बार फिर से रिपीट होगी जब वो बादलों के ऊपर, बादलों के साथ आएगा इस दुनिया के अंदर। और तब इस दुनिया के जो राजा है, प्रधान है, सैनिक है, लोग हैं, दुष्टात्माएं हैं, मूर्तें हैं, वो सब कांप उठेंगे, थर्रा उठेंगे। और उस समय जो लोग, संसार के लोग हैं, उनका हृदय पानी पानी हो जाएगा। वो खड़े खड़े देखते रह जाएंगे, आंखें बाहर आ जाएंगी, मांस उनकी चमड़ियों से, उनकी हड्डियों से निकलकर नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वो कांप उठेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस यीशु मसीह के ऊपर ईमान नहीं रखा, भरोसा नहीं रखा। तभी लिखा, दुनिया, पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। वरन जिन्होंने उसे वेधा है, जिन्होंने उसे वेधा, ये उसके अपने लोग थे, यहूदी लोग थे। वो तो रोएंगे, वो तो तौबा करेंगे, वो तो पश्चाताप करेंगे, और वो तो जीवन को पाएंगे। यीशु मसीह उनका उद्धार करेगा, आगे हम सीखेंगे। लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया था, जिन्होंने, जो यीशु मसीह के खिलाफ होंगे, यरूशलेम के खिलाफ चढ़ाई करेंगे, उनके लिए एक बड़ी भयानक सजा होगी, एक बड़ी भयानक दंड होगा। प्रिय यीशु, जैसे मिस्र के अंदर जब यीशु मसीह बालक के रूप में आए थे, मिस्र की सारी जो मूर्तियां हैं चूर चूर हो गई थी, कांपने लगी थी, दुष्ट आत्माएं भागने लगी थी। सेम वही मंजर एक बार फिर से होने वाला है। ये सारी बातें नई नहीं है, लेकिन यहोवा ने अपने फर्स्ट कमिंग के अंदर जब यीशु मसीह आए थे, उस झलक को दिखा दिया था। प्रिय यीशु, कुछ झलक को उसने सनई पहाड़ के ऊपर दिखा दिया था। प्रिय यीशु, मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होगा। पहले झलक को जब उसने सनई पर्वत के ऊपर उतर के दिखाया था, उस समय उसके लोग उसके पास थे और लोगों ने अपने पापों से तौबा की थी, मन फिराया था और कहा था कि यहोवा, हम तेरी आज्ञाओं को, तेरे हुक्मों को मानेंगे। उसी प्रकार से उस दिन उस जतून के पहाड़ के पास सारे यहूदी इजरायली लोग इकट्ठा होंगे, और उस समय वो अपने गुनाहों से तौबा कर रहे होंगे, पापों से प्रायश्चित कर रहे होंगे। और वो प्रायश्चित का दिन होगा जब यीशु मसीह आएंगे और वो पहाड़ के पास खड़े होंगे और यहोवा से प्रार्थना कर रहे होंगे। लेकिन सारे मिस्री लोग, यानी कि संसारिक लोग, पूरी दुनिया के लोग यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करने के लिए निकल जाएंगे। तब यहोवा सनई पहाड़ के ऊपर, उस जैतून के पहाड़ के ऊपर उतरेगा और इजरायलियों का उद्धार करेगा, यहूदियों का उद्धार करेगा। जैसे उस समय लोगों ने जीवन पाया था जो पहाड़ के पास थे, उन्होंने यहोवा के वचन को स्वीकार किया था, यहोवा ने उन्हें जीवन दिया था, उन्हें तोरा दी थी, उन्हें अपना वचन दिया था। उसी प्रकार से एक बार फिर से यहूदी जैतून के पर्वत के पास इकट्ठा होंगे और वो यहोवा को स्वीकार करेंगे, यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, उसके लिए रोएंगे, छाती पीटेंगे और पश्चाताप करेंगे। यहोवा उनको जीवन देगा। लेकिन चारों तरफ से वो मिस्रियों से, संसारिक लोगों से, अपने दुश्मनों से घिरा होगा, और यहोवा क्या करेगा? जैसे मिस्र को उस समय दंड मिला, उनको दंड मिलेगा। जो दुष्ट आत्माएं उनको लेकर आएंगी, शैतान उनको लेकर आएगा चढ़ाई करने के लिए, वो भागेंगे, कि यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से उसको मारेगा, उस दोधारी तलवार से उसको मारेगा, और वो कांपेंगे, थरथराएंगे, भागेंगे, और जो उनके खिलाफ दुश्मन होंगे वो नाश हो जाएंगे। ये दोनों ही बातें यहोवा ने पहले से ही एक करके हमें पिक्चर के रूप में दिखाया है। लेकिन अंत के दिनों में ये बातें रूबरू एक बार फिर से अपने पूरी महिमा के साथ जब यीशु मसीह आएंगे तो पूरी होंगी। प्रिय यीशु,
तो ये हमने देखा कि वो बादलों के साथ आने वाला है। तो हमने इस बात को जाना कि ये बादल यहोवा की महिमा है, यहोवा की उपस्थिति है। और ये बादल किस बात की ओर इशारा करते हैं, आए हम इस बात को देखें। क्योंकि जब यीशु मसीह आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, लिखा है वो बादलों के साथ आएंगे। जब आप इब्रानिया 12 अध्याय पहले वचन को पढ़ते हैं, लिखा है इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। किसका बादल? गवाहों का बादल। यदि यहोवा ने अपनी उपस्थिति के लिए बादल को चुना है, तो अपने लोगों के लिए पानी नहीं चुनेगा, वो अपने लोगों को भी बादल के समान बनाएगा। प्रिय जीसो, मैं और आप कौन हैं? यीशु मसीह के गवाह हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे गवाह हो। और यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो लिखा है गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। तो जब यीशु मसीह आएंगे तो जो बातें लिखी कि वो बादलों के साथ आने वाला है, वो बादल कौन होगा? वो मैं और आप होंगे प्रिय चीजों, उसके पवित्र लोग होंगे जो यीशु मसीह की गवाही देते थे, जो यीशु मसीह के गवाह थे, उसके साथ होंगे प्रिय चीजों। हम उसके साथ आएंगे राज्य करने के लिए, इंतकाम लेने के लिए। हम यीशु मसीह के साथ होंगे उसकी महिमा के बादल को ही क्यों चुना, किसी और चीज को क्यों नहीं चुना? प्रिय अजीजों, मैं आपको बताता हूं बादल एक बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ा भेद है। आए जाने बादल को बनने के लिए क्या होता है कि पानी के ऊपर एक, अगर आप उसके ऊपर जब सूरज की रोशनी आती है, जब पानी गर्म होता है, जब पानी का तापमान बहुत ज्यादा गर्म होता है, तब पानी जो है वो भाप के रूप में तब्दील होना शुरू हो जाती है। अब चाहे पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, वो गंदगी को छोड़कर, गंदेपन को छोड़कर भाप जो है, पानी जो है, शुद्ध पानी जिसे आप कहें, भाप के रूप में ऊपर आना शुरू कर देती है। और जब वो भाप का एक झुंड तैयार हो जाता है, और वो जो झुंड है वो बादल के रूप में तब्दील हो जाता है। प्रिय चीजों, बादल के रूप में तब्दील हो जाता है। अब उस बादल के अंदर, उस भाप के अंदर कोई भी गंदगी नहीं है। सबसे ज्यादा शुद्ध पानी यदि कोई होता है तो वो बादल का होता है, वो बारिश का पानी होता है। हमारे साइंटिस्ट, विज्ञान इस बात को बताते हैं, सबसे ज्यादा शुद्ध पानी। अब वो जो बादल है, जब वो बरसता है तो जिस भूमि पे वो गिरता है, वो भूमि बंजर अगर होती तो उपजाऊ हो जाती है। वो भूमि, जिस भूमि के ऊपर वो आता है, वो भूमि से पैदावार करता है, वहां से वो फ्रूटफुल हो जाता है, लोगों के लिए आशीष का कारण होता है। यदि इस दुनिया के अंदर बारिश ना हो तो अकाल हो जाएगा और सब नाश हो जाएगा। तो बारिश एक बहुत बड़ी आशीष है, बारिश के बगैर कुछ भी नहीं है। याद रखें प्रिय चीजों, पानी इंसान का जीवन है, पानी लोग हैं, भाषाएं हैं, जीवन है इंसान का। जब तक हम पवित्र आत्मा की गर्मी में, दुखों में, कलेशों में होकर भाप के समान नहीं बनेंगे, अपने अंदर के गुनाह को नहीं छोड़ेंगे, अपने अंदर के पाप को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा देख मैंने तुझे दुखों की भट्टी में डालकर परख लिया है। जब तक हम उस आग में जलेंगे नहीं, हम भाप के रूप में तब्दील नहीं होंगे। और जब तक भाप के रूप में आप तब्दील नहीं होंगे, आपके अंदर बुराइयां खत्म नहीं होंगी, पाप खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अशुद्धता की चीजों के साथ जुड़े हुए हैं। और जब हम उन अशुद्धता की चीजों को छोड़ेंगे तो, और जब हम तौबा करेंगे, मन फिराएंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ में हम भाप के समान हो जाएंगे। और ये भाप जो है, वो भाप का जो झुंड है, विश्वासियों का झुंड, एक बादल के रूप में तब्दील हो जाएगा। और उसके बाद जो इसके अंदर से निकलेगा और जिसके पास वो चीजें जाएंगी, वो क्या हो जाएगी? वो आशीष का कारण बन जाएगा, उसके लिए ब्लेसिंग का कारण बन जाएंगे,
पहले मेरा जीवन सही नहीं था, यीशु मसीह के पास जब मैं नहीं था, और जब मैं यीशु मसीह के पास आया, मैंने तौबा की, प्रायश्चित किया और यीशु मसीह के वचनों से सीखा, क्या हुआ, मैं भाप के रूप में तब्दील होने लगा। ये भाप धीरे धीरे बादल का रूप ले लिया। अब ये जहां बरसेगा वहां लोग आशीष पाएंगे, जहां ये जाएगा वहां लोग बरकतें पाएंगे, वहां लोगों के जीवन में तब्दीली आएगी। जहां बंजर भूमि है वो उपजाऊ हो जाएंगे, जिनके मन पत्थर जैसे है, कठोर है, वो फिर से वो उपजाऊ भूमि में तब्दील हो जाएगी। ऐसे हमारा जीवन है प्रिय यीशु। इसीलिए यहोवा ने गवाहों को बादल की श्रेणी में रखा है। उसने अपनी उपस्थिति को बादल के रूप में दिखाया है। उसने हमें बादल के रूप में दिखाया है कि जब लिखा है गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। प्रिय यीशु, ये बादल मेरी और आपकी तस्वीर है। हम गवाह हैं, यीशु मसीह के साथ आएंगे। तभी लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। के साथ आएगा, पवित्र लोगों के साथ, हमारे साथ, क्योंकि हनोक ने कहा, देखो वो अपने लाखों लाखों पवित्रों के साथ आया है। जब आप यहूदा की पत्री 1:7-8 को पढ़ते, लिखा है यहूदा ने बताया कि हनोक ने इस बात की गवाही दी कि वह अपने पवित्र लोगों के साथ आया था। तो लिखा है कि वो बादलों के साथ आने वाला, वो यहोवा की उपस्थिति है, वो उसके लोग हैं प्रिय यीशु, जो उसके साथ आएंगे। जब यीशु मसीह पर्वत के ऊपर थे, पहाड़ के ऊपर थे, क्या हुआ, एलिया आया, मूसा आया, और उसके बाद बड़ा बादल वहां पर आ गया, क्योंकि वो गवाह थे और यहोवा का तेज वहां था, यहोवा की उपस्थिति वहां थी। वो सेकंड कमिंग का एक पिक्चर था, एक नजारा था। जब मूसा ने, यकूब, यूहन्ना ने उस बात को देखा था प्रिय यीशु, यीशु मसीह महिमा में रूप में बदल गए थे। बादल ने उन्हें घेर लिया था। उस बादल में कौन था, मूसा था, एलिया था, और वो यशवा मसीह से बात कर रहे थे। तो वो अंत के दिनों की पिक्चर है, जब उसके गवाह लोग जो एलिया के समान, एलिया भी लिखा हमारे समान दुख सुख भोगी इंसान था, वो यीशु मसीह के साथ इस दुनिया में आएंगे बदला लेने के लिए, राज्य करने के लिए प्रिय यीशु। और आप प्रकाशित वाक्या को पढ़ते हैं, जकरिया 12:10 को पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या लिखा है, लिखा है कि जिन्होंने उसे वेदा था, किन्होंने वेदा था, उस समय यहूदियों ने इस बात की डिमांड रखी थी कि बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दो। और आज भी ऐसा झुंड इज़राइल में पाया जाता है जो इस बात के पक्ष में है कि यीशु मसीह हमारा मसीहा नहीं है, क्योंकि वो राजा मसीहा की तलाश में थे, दुख भोगी मसीहा की तलाश में नहीं थे। तो ऐसा झुंड है आज भी इज़राइल के अंदर। तो जब उस समय यीशु मसीह आएंगे तो वो देखेंगे कि ये तो वही मसाया है जिसको हमने क्रूस पे चढ़ाया था। हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने इसे क्रूस पे चढ़ाया था और इसका उपहास किया था, और उन्होंने अभी तक मसीहा को स्वीकार नहीं किया। उस समय वो लोग रोएंगे। लिखा है जकरिया 12:10 में, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे जिसे उन्होंने बेदा है, और उसके लिए ऐसा रोएंगे, एक लौते पुत्र के लिए रोते और पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक होगा जैसा पेलोठों के लिए करते। उस समय वो रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, तौबा करेंगे, और फिर क्या करेगा यहोवा, जो लोग अपने आप को शुद्ध कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे। प्रकाशित वाक्य 14:14 के अंदर लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है, और उस पर बादल पर मनुष्य के पुत्र सदृश कोई बैठा है, और उसके सिर पर सोने का मुकुट, हाथ में उत्तम हसुआ है। उसने हसुआ लगाया, और जो खेती पक चुकी थी, जो लोग तैयार हो गए थे, जिन लोगों ने तौबा कर लिया था, जिन लोगों ने पश्चाताप कर लिया था, उनको पृथ्वी से उठा लिया, और जो उसके दुश्मन थे, लिखा पृथ्वी के सारे कुल उस समय छाती पीटेंगे, उस समय नाश होंगे जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। और वो दिन हमारा दिन होगा जब हम यीशु मसीह के साथ आएंगे राज्य करने के लिए। और समय क्या होगा, यहोवा पुरानी पृथ्वी का और पुराने आसमान का नाश करेगा, और नया आकाश और नई पृथ्वी होगी जिसपे वो और उसके लोग राज्य करेंगे। और फिर यहोवा अपना बादल अपने लोगों के ऊपर तान देगा, यहोवा अपना तंबू अपने लोगों के ऊपर तान देगा, और यहोवा के लोग उसके साथ राज्य करेंगे।
तो ये प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 वचन का भेद है कि देखो वे बादलों के साथ आने वाला है। इन बातों को आप तभी देख पाएंगे जब आप एक की तरह अपने जीवन को पवित्रता में ले लेंगे, अपने जीवन को शुद्धताई में ले लेंगे और यहोवा की ओर देखेंगे प्रिय सीसो, यहोवा की ओर अपनी आंखें लगाएंगे प्रिय सीसो। तभी आप इन बातों को देख पाएंगे। वो बादलों के साथ आने वाला है, वो अपने महिमा में आने वाला है, वो अपने लोगों के साथ आएगा और जो खेती पक चुके हैं उनको उठा लेगा, उसके दुश्मनों को वो नाश करेगा और नया आकाश नई पृथ्वी जिसमें धार्मिकता वास होगी और हम उस पृथ्वी में, उस नए आकाश पृथ्वी में राज्य करेंगे यहोवा के साथ। और हमने सीखा बादल को ही क्यों चुना गया है। हमारे जीवन के द्वारा आशीष लोगों तक पहुंचती है। हमें बादल के समान इस पृथ्वी के ऊपर बनना है, क्योंकि गवाहों का बड़ा बादल प्रिय जीजो हमें घेरे हुए हैं, जो आज यीशु मसीह की उपस्थिति में है और हम यीशु मसीह के गवाह हैं, उसकी गवाही देते रहे। तो मेरा अदनोई यहोवा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और आप सब यहोवा में बढ़ते जाएं। आमीन। यहोवा आप सबके साथ हो।